1857 की क्रांति। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो कई बड़े बड़े नाम जहन में आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने उम्र की सारी हदों को तोड़ दिया। वो नाम है कुंवर सिंह। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार के इस शेर की, जिसकी कहानी सच में आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर 80, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। कुंवर सिंह की कहानी में ये नंबर सब कुछ बदल देता है। सोचिए, 80 साल, ये वो उम्र थी जब उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेने की ठानी। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक 80 साल के इंसान एक पूरा साम्राज्य कैसे हिला सकता है? क्या था उनके पास? क्या थी उनकी ताकत? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनकी इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। देखिए, इस विद्रोह की आग में कूदने से बहुत पहले कुंवर सिंह सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे। वो बिहार के एक बहुत ही माने हुए शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और सच तो ये है कि उनके नेतृत्व की जो काबिलियत थी, उसकी जड़ें उनकी इसी परवरिश में थी। उनका जन्म हुआ था 1777 में, जगदीशपुर में, एक शाही राजपूत परिवार में। और कहते हैं ना कि मिट्टी का असर तो होता ही है। तो यही वो जगदीशपुर की जमीन थी जिसने उनके अंदर के उस लीडर को, उस योद्धा को तैयार किया जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। अब देखिए, 80 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जब लोग काम धाम छोड़कर आराम करने की सोचते हैं। लेकिन कुंवर सिंह के लिए ये उम्र आराम की नहीं, बल्कि इतिहास बदलने की थी। जब वक्त ने आवाज दी तो उन्होंने उस आवाज को सुना, और ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। तो जब 1857 की क्रांति की वो आग पूरे देश में फैली ना, तो बिहार में उस मशाल को थामने वाले हाथ थे कुंवर सिंह के। और देखते ही देखते वो सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे विद्रोह के एक सबसे अहम, सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए। और उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। सबसे पहले उन्होंने आरा में विद्रोह का बिगुल फूका। फिर उन्होंने आसपास के सभी लोकल लड़ाकों को, स्थानीय ताकतों को एक साथ जोड़ा, उनको एकजुट किया। और आखिर में उन्होंने अपनी होम ग्राउंड, अपनी मातृभूमि जगदीशपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। मतलब एक प्रॉपर प्लान के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। अब सवाल ये है कि उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई खास तोप? नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार था गुरिल्ला टैक्टिक्स। मतलब छुप कर वार करना। वो आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी का इस्तेमाल करते थे। और इसी रणनीति से उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना को, जिसे कहते हैं ना, दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी का जो सबसे यादगार, जो सबसे दिल दहला देने वाला किस्सा है, वो तो अभी बाकी है। एक ऐसा बलिदान जिसने उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। हुआ ये कि एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और उसी दौरान दुश्मन की एक गोली सीधा उनके हाथ में आ लगी। घाव बहुत गहरा था। मतलब कोई भी और योद्धा होता तो शायद वहीं रुक जाता, वहीं हार मान लेता। पर वो कुंवर सिंह थे। तो फिर उन्होंने जो किया वो आज भी यकीन करने लायक नहीं लगता। उन्हें पता था कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार निकाली और अपना वो जख्मी हाथ खुद काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। सोचिए क्या हिम्मत रही होगी। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये अपने मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन ये जो बलिदान था, ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहीं से तो उनकी अमर गाथा की असली शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि इस शेर की जिंदगी का सफर आखिर खत्म कैसे हुआ? देखिए, हुआ ये कि वो युद्ध में बुरी तरह घायल तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जगदीशपुर पर दोबारा कब्जा किया, अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। पर इस जीत के बस कुछ ही दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वो शहीद हो गए। मतलब अपनी जमीन तो वापस ले ली, लेकिन उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाए। लेकिन आज भी कुंवर सिंह जिंदा हैं, बिहार की कहानियों में, वहां के लोगों की यादों में। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, वो बहादुरी और देश प्रेम का एक ऐसा प्रतीक हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए आज भी कई स्मारक और संस्थान उनके नाम पर हैं, ताकि उनकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियां भी सुन सकें। तो आखिर में कुंवर सिंह की कहानी एक सवाल हमारे सामने जरूर छोड़ जाती है कि कोई भी लेजेंड, कोई किंवदंती आखिर बनती कैसे है? क्या बहादुरी का बस एक काम काफी है, या फिर इसके लिए जिंदगी भर का एक अटूट विश्वास, एक जिद चाहिए होती है? सोचिएगा जरूर।